हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देव वीडियोवर्स। गाइस, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल बेसिक्स सिखाया था कि हमारा जो फर्स्ट पेज है उसमें हमें क्या क्या शो होता है। ठीक है, यहाँ पे हम गए थे, हमने कनेक्शन क्या क्या किस तरीके दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, फाइल बेसिस पे, एक सर्वर बेसिस पे। बाकी हमने ये इंट्रो कराया था, बाकी हमने रिपोजिटरी डायरेक्शन बताई थी। ठीक है, तो गाइज अभी हम आपको क्या बताएंगे, मल्टीपल कनेक्शन बाई जॉइन। तो हम जॉइन के थ्रू दो डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस लाइक दो फाइल्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है गाइज, ये आपको समझ में आएगा। फाइल, ये हमारे डेटाबेस है, पूरा फाइल और सर्वर दो तरीके के डेटाबेस होते हैं। ये जो हमारा सेव डेटा शो होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेबलू की तरफ से इनबिल्ड है, जो जो जिसके बेसिस पे ये सारे हमारे डैशबोर्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑब्वियसली दिखाया था वहाँ पे, तो ये दोनों डेटाबेस वहाँ पे सेव हैं। तो गाइज क्या करते हैं, फॉर बेसिक अगर आपको अगर जानना है तो आप के टेबलू में किस किस तरीके से हम टेम्पलेट बना सकते हैं, क्या है कैसे, तो हम उसके लिए हम ये फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारा वो डैशबोर्ड है जो कि ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। देखो गाइस, अगर आप देखोगे पॉपुलेशन का है, ये हेल्थ इंडिकेटर है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप सही से देखोगे, अगर बेसिकली देखोगे, तो ये देखो, ये सिंपल सीट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा, खाली नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये इकोनॉमी, ये टेक्नोलॉजी का हुआ, ये इकोनॉमी हुई। अगर यहाँ पे आके देखो टूरिस्ट, तो ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये डिफरेंट है ना। तो गाइज ये है हमारी सीट। अब सीट क्या होती है, अगर टेबल के अंदर हमारी सीट जो होती है, वर्कबुक के अंदर एक सीट होती है, उसके अंदर आप सिर्फ एक चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, एक चार्ट। ये जो पूरा है वो एक ही चार्ट है, कि इसके अलावा मल्टीपल चार्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल चार्ट ऐड करने हैं, मल्टीपल सीट ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारा ये होता है डैशबोर्ड। जैसे इसमें ये अलग अलग तीन चार्ट बने हुए हैं, ये हमारा एक बार चार्ट है। ठीक है, स्टॉक वाच चार्ट, ये हमारा ट्री, ये हमारा अलग अलग तरीके के ये हमारे चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, अगर गाइज यहाँ से ओपन करूँ मैं, तो ये देखो, ये अलग अलग चार्ट हैं, ये सब बने हुए हैं। इसमें हम डैशबोर्ड के काम होता है मल्टीपल सीटों को कनेक्ट करके एक पूरा डेटा समरी शीट बनाना। डैशबोर्ड क्या होता है, समरी शीट होती है किसी भी कोई भी डेटाबेस की रिपोर्ट समराइज, इसमें फिल्टर वगैरह भी सब कुछ है। ठीक है गाइज, इसमें अलग अलग वो भी है। तो वैसे आपने देखा या सीट पे, जैसे हमने सीट पे एक टेक्नोलॉजी का वो चार्ट बनाया है हमने। ठीक है, यहाँ ईयर वाइज बनाया है कि क्या ट्रेंड है, कैसे है, क्या हमारा ये हमारा क्या है, ये हम पूरा अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ईयर वाइज एवरेज लिया है, मोबाइल फ़ोन का क्या है। तो अब ये होगी नॉर्मल सीट्स, एक सीट के अंदर एक चार्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड, ये जो आइकन होता है वो डैशबोर्ड का होता है। तो ये डैशबोर्ड हो गया। अब ये क्या है, ये हमारी सीट है, सॉरी ये हमारी सीट है, ये हमारा डैशबोर्ड है। ये क्या है, ये बैच स्टोरी होती है। ये स्टोरी लाइक जैसे एक सीट होती है, ये देखो यहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ है। इधर आओगे, यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक समरी होती है किसी चीज़, जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल वेल्थ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट भी दिया हुआ कौन सा क्या है, चाइना, ये इंडिया, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बर्थ रेट देन कितना, 3%, 1.5%, ये सब कहाँ कहाँ पे है वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो एक डेटा, एक स्टोरी बना के रखी है। ठीक है, वैसे तीन चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे, एक सीट हो गई, एक डैशबोर्ड हो गया, और एक स्टोरी हो गई। इन तीनों को मिला के एक रिपोर्ट पूरा बनता है। तो आप ये बना सकते हो, और अगर कोई सीट ऐड करनी है तो इस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, न्यू वर्कशीट, ये न्यू डैशबोर्ड, और ये न्यू स्टोरी। ठीक है guys? तो आप चाहो तो जैसे पॉपुलेशन का ये चार्ट मैप, कोई भी मैप ले सकते हो। हेल्थ इंडिकेटर, ये चार्ट है, सिंपल चार्ट है। तो गाइज अब हम बेसिक ये आपको आइडिया देने के लिए बताया कि क्या है, कैसे ये हमारा शो में कैसे कैसे चार्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको एक नॉलेज हो जाती है कि हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं।
ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमारा हमने ये सब बता दिया था लास्ट वीडियो में। अब ये क्या चीज़ है, तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ, ये लाइव लाइव सिंपल जो आपने डेटाबेस से कनेक्ट किया वो लाइव रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे फोटो में अपडेट होता रहेगा। लेकिन बहुत कम मतलब चांसेस होते हैं कि लोग ये यूज़ करें, क्योंकि लाइव पे कुछ डेटा सिक्योरिटी का कुछ इशू होता है, तो दैट्स वाई लोग कम यूज़ करते हैं। और ये क्या एक्सट्रैक्ट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो अभी हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, पहले लाइव पे किया था तो कुछ नहीं था, इस पे किया तो अभी दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन क्या है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं एडिट। अब गाइस ये क्या है, लोकल टेबल। तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर फिल्टर लगाना है, किस ये अभी नहीं करते, यहाँ पे दिखाते हैं एग्रीगेट डेट वाइज। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, हमारा जो भी हमारा डेटाबेस है, जो भी हमारा डेटाबेस अपडेट होता है, डेली बेसिस पे होता है, मंथली क्वार्टरली किस बेसिस पे होता है, वो हम सेलेक्ट करके हम ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाया करेगा 1 डे। अगर हमें ये नहीं करना है ऑल रोज, तो हमें रोज के बेसिस पे देखना है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश क्या होगा, हमारा जो टेबल टू रिफ्रेश है, यानी हमारी टेबल अभी ये है, हमने एक डेटा सोर्स सेलेक्ट किया है, इसमें कितनी है, 3 टेबल है। ये हर एक सीट को एक एज अ टेबल लेता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, टेबल कौन सा, ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें एक ही शो होगा ऑर्डर, क्योंकि हमने यही कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये बताएगा यूनिक, जो हमारी आईडी होती है यूनिक कॉलम, उसके बेसिस पे आप इसको बोल सकते हो कि इसकी बेसिस पे कुछ भी ऐड ऑन हो तो वो हमें बताए। ठीक है, वो ऐड ऑन कर ले। जैसे ऑर्डर डेट पे नहीं कर सकते, या कर भी सकते हो आप, जैसे आज का डेट है, अगर कल कुछ नया है तो उस पर कर सकते हो। ठीक है, पोस्टल कोड पे आई डोंट थिंक सो पे कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टल कोड सेम ही होता है। क्वांटिटी पे भी नहीं कर सकते हम, रॉ आईडी यूनिक होती है, इस पे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो या तो ऑर्डर डेट पे भी, सॉरी, इस रॉ आईडी पकड़ लेते हैं। अब इसमें कुछ भी ऐड ऑन होगा, कुछ भी ऐड ऑन होगा इसमें, तो वो अपने आप कर देगा। ठीक है और आपको अगर कभी देखना है कुछ ऐड ऑन हुआ है, आप हिस्ट्री पे जाके आप यहाँ वो शो करेगा। ठीक है, तो ये करते हैं सिंपल, नीचे करते हैं। ठीक है, अभी हम एक बार इधर जाएंगे शीट पे। अब ये देखो, अब जो हमारा डेटाबेस है, हमने जो अभी उसमें जो एक्सट्रैक्ट किया है, अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा डेटाबेस है, इसको हमें सेव करना है। और ये टेबलू डेटा एक्सट्रैक्टर एक्सट्रैक्ट डॉट हाइपर। अब हाइपर क्या होता है एक्चुअली, टी डी टेबलू डेटाबेस टी डी एस इसका एक्सटेंशन होता है, लेकिन हाइपर क्या होता है, फास्ट वे में। तो उसके कंपेरिजन में हाइपर बहुत जल्दी डेटा सेव करता है। तो ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया ना डेटा, इसका एक पैकेज टाइप में बनाता है। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव करेंगे, यस कर देते, इसको ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे ये डेटा उसने सेव कर लिया अपना। ठीक है, वापस इधर आते हैं, तो अभी ये दिखाएगा, देखो इस टाइम अभी हमारा टाइम 1:19 हो रहा है। 1:19 पे उसने क्या किया है, डेटा को एक सेव कर लिया कि इतना डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे रिफ्रेश है, अगर आप जब भी आप कभी डेटा ऐड ऑन करते हो वहाँ पे जाके, तो रिफ्रेश करोगे तो डेटा अपने आप वहाँ पे अपडेट हो, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब इस दो ऑप्शन आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे, एक्सट्रैक्ट और लाइन। अब इसके बाद ये क्या है, ऐड, ये क्या फिल्टर होते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ऐड फिल्टर, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं ऐड, वैसे ये क्या बोलता है कि हमें किसी चीज़ को, जैसे हमें क्या है, डेटा हमारे यहाँ टेबल में वो डेटा आए ही ना, हमें एक्सक्लूड कराना हो या लेना ही नहीं हो, फिल्टर लगा के डेटा हमें यहाँ पे लेना है, तो हम कैसे लेंगे। ठीक है, लाइक हम ले लेते हैं यहाँ पे रीजन। ठीक है, ओके करते हैं। अब भाई ये रीजन देख रहे हो, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, हम साउथ नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इधर आएंगे, रीजन है हमारा ये। ठीक है, अब इसमें देखोगे साउथ कहीं नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा ना।
तो आपको समझ में आएगा हम कैसे फिल्टर आउट डेटा को पहले ही फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसमें भी आपका और भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं इसको एडिट करूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर गाइस, ये जनरल हो गया। ठीक है, कस्टम ये विश लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कुछ एंटर करके आपको फिल्टर लगाना तो कर सकते हो, यूज ऑल केसेस, तो ये भी कर सकते हो। तो इनको इनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये होता है वाइल्ड कार्ड। गाइस आपने एक्सेल में वाइल्ड कार्ड यूज किया, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, लाइक एज अ कंटेंट। जैसे हम क्या करते हैं एक्सेल के अंदर कंटेंट, कंटेंट में जाके हम क्या करते हैं स्टार्ट विद, जैसे मान लो स्टार्ट विद किया हमने, स्टार्ट विद अगर देव से हो रहा है या डी से हो रहा है, तो जो डी से स्टार्ट है वो सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, या एंड विद कुछ सिंग है या मतलब 1 2 3 कुछ भी है तो वो हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट मैच, और कुछ यहाँ पे आपने 1 2 3 डाल दिया कि 1 2 3 वाले वही सारे एग्जैक्ट मैच हो। कंटेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में एस्ट्रिक डाला। ठीक है, जैसे एस्ट्रिक देव या एक्स्ट्रिक, तो अब ये क्या करेगा, देव के आगे कुछ भी हो, देव के पीछे कुछ भी हो, सब ले लेगा। अगर आप ऐसे डालोगे तो ये क्या करेगा कि देव से आगे जो भी कुछ होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन पीछे कुछ भी हुआ तो उसको सिलेक्ट नहीं, उस कंडीशन को सिलेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही इसमें अगर आगे से हटा के इसको पीछे लगा दें तो अब क्या करेगा, स्टार्टिंग में देव होगा और उसके बाद कुछ भी वो ले लेगा। ठीक है, तो ये होता है वाइल्ड कार्ड। और इसके बाद कंडीशंस, कंडीशन तो ऑब्वियसली आपको एक्सेल किया हुआ होगा आई थिंक सो। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि आपका कौन सा कॉलम है, रीजन वाइज है, अगर रीजन वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सिटी वाइज है, कोई भी सिटी ले लो, काउंट ले लो, कुछ भी ले लो, मिनिमम मैक्सिमम क्या है, इक्वल क्या है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी कंडीशन आपको लगानी हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर बाई फार्मूला है तो बाई फार्मूला भी कर सकते हो आप। अभी ये नेक्स्ट है टॉप। अब यहाँ पे अगर बाई फील्ड करोगे, जैसे हमें चाहिए टॉप 10 सिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सिटी सेलेक्ट करना है, ये टॉप हो गया, काउंट काउंट ले लेना है और बस इसको ओके कर देना, तो उसको ले लेना। वैसे ये तो नॉर्मल फिल्टर है जो आप मोस्टली एक्सेल एक्सेल सब जगह करती हो, तो आप गाइस आप कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट हम जब आगे एग्जांपल करेंगे तो सारा बताएंगे। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम, क्योंकि पूरा डेटा चाहिए। तो गाइस आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो कि हाँ ये कैसे हम करते हैं। तो गाइस अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मल्टीपल डेटा, अभी तो हमारा एक सोर्स है, अगर हमें एक और लेना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सेल फाइल में जाएंगे और मान लो कोई भी डेटा है हमारे डेस्कटॉप पे, मेरा शायद डेटा पड़ा होगा, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक सैंपल डेटा है और एक टेबल एक्सेल शीट है। ठीक है, दो डेटा है, दोनों में क्या एक एक, इसमें अलग सीट है और इसमें क्या है एक सीट है। अगर हमें इसके साथ, ठीक है, ऑर्डर सीट के साथ अगर इसका कुछ मैचअप करना है तो हम क्या करें, इसको इधर ले। तो गाइस ये क्या बोल रहा है कि हमें किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे हमें ये लेना है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर, स्टेट, ओके, डिफरेंट थिंग, ये और ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ये मिसमैच होगा। ठीक है, इस तुम एक सेकंड में दूसरी कोई फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, इस तो गाइस इसको हटा देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है गाइस, दूसरा डेटाबेस ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, एक्सेल पे जाते हैं और यहाँ से दूसरा टेस्ट डेटा उठा लेते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारे पास दो डेटा है, एक सैंपल डेटा, ठीक है, और ये टेस्ट डेटा, दो फाइल है, इसको यहाँ लेते हैं। ठीक है, देन हम सैंपल डेटा पे जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी लाइक ये पीपल वाला उठा लेते हैं। वह ये पूछ रहा है कि आपको किसके बेसिस पे आपको इससे रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आप रीजन रीजन आपका मैच कर रहा है तो इसके बेसिस पे आप बना सकते हो। तो ये बन गया। ठीक है,
आप चाहो तो इसको हटा के किसी और से बनाना है तो आप ये रिमूव कर सकते हो, तो ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अगर ये सिंपल वाला डेटा लेते हैं और यहाँ पे ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, और टेस्ट डेटा के अंदर जाते हैं और यहाँ से भी हम ऑर्डर ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछा किस के बेसिस पे लेना है, तो यहाँ पे हम किसी के बेसिस पे भी ले सकते हैं। किस पे लें, किस पे लें, कैटेगरी, ये कैटेगरी, यहाँ पर भी कैटेगरी। ठीक है, तो दोनों सेम कॉलम है, मतलब कुछ यूनिक होना चाहिए ना, इस लेके हम इसको क्लोज कर देंगे। वैसे देखा रिलेशन बन गया ये। ठीक है, ऐसे करके हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आके देखोगे शीट 1 पे, गाइस एक ये साइन देख रहे हो, ये जो डबल बॉक्स जो आ रहे हैं ये क्या है, इधर आओगे आप, अगर आप इसको लाइक कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आओगे, ये देखो सिंगल बॉक्स हो गया, सिंगल डिब्बा। इसके अगर आप फिर से जाके इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो गाइस क्या आ रहा है हमारा, डबल। तो गाइस आपको समझ में आ रहा है कि अगर अगर लैब है तो यहाँ पे सिंगल आएगा और वो है तो डबल आएगा। ठीक है, डेटा हम जाके हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस देखा आपने कैसे, हमने यहाँ ऑर्डर, ये है ऑर्डर वाला हमारा टेबल, और इसने यहाँ रिटर्न वाले में से क्या लिया है, हमारा किसके बेसिस पे लिया है। कि चलो एक बार और देखते हैं, इसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। मान लो हमारा ये टेबल है इसमें ऑर्डर, और ये टेस्ट वाले में भी हम पीपल ले लेते हैं, इसका कोई कनेक्शन है क्या देखते हैं। ये बोला रीजन के बेसिस पे ही लेगा। गाइस अब आपको ये समझ में आ रहा है कैसे, हाउ टू रिलेशन डिफरेंट फ्रॉम द जॉइन। तो ये जॉइन के थ्रू अपने आप बाई, इसका ये फीचर है, बाई डिफॉल्ट कोई भी जो मैचिंग कॉलम है उसके अगेंस्ट वो ले लेता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपको, आप यहाँ डबल क्लिक करोगे, ठीक है, इस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, या फिर यहाँ पे हमने सैंपल डेटा किया, यहाँ से ये उठा लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे आया जॉइन। ठीक है, आप ऐसे करके भी आप कर सकते हो। और ये किसके बेसिस पे लिया है इसने, ये पीपल के बेसिस पे उठा लिया है। तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ये ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है, अगर गाइस एक बार फिर से मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, टेबल को रिमूव करके और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारी ये टेबल है। ठीक है, सिंपल डेटा, यहाँ से ऑर्डर लिया, रख दिया। ठीक है, दूसरी टेबल पे आए, ठीक है, इसमें भी मान लो ये ऑर्डर लेना है हमें, तो यहाँ से उठाया, मैं डाल दिया, तो ये अपने आप शो करेगा कि आप, या तो आप इसको बता दो या अपने बेसिस को उससे कर लेगा। जैसे मान लो हमने कैटेगरी किया, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने कैटेगरी कर ली। ठीक है, इसके बेसिस पे ज्वाइन करके और इसको ले लेगा, इसको क्लोज कर देंगे। अगर आपको फिर भी देखना है, अभी हमने किस पे, इस पे किया है ना कि इस पे। ओके, हमारी चीज दोनों एक जैसी, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। टेबल वन, यानी टेबल वन, ऐड जॉइन और यूटी, वेट इसको हटाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो गए। इसको भी हटाते हैं, यहाँ से लेते हैं हम ऑर्डर, सेकंड वाली टेबल से लेते हैं हम पीपल। पीपल में है कुछ, अच्छा, ये रीजन के बेसिस पे ही लेता है। ठीक है, तो गाइस हमने फर्स्ट से क्या लिया है ऑर्डर, सेकंड से लिया है, ठीक है, पीपल। अगर आपको
देखना है कि कौन सा जॉइन लगना है, क्या लगना है, तो यहाँ से आप फिर से बिल्कुल लेके आना होगा। तो ये अपने आप जो भी जॉइन इसको मिलेगा ये उठा लेगा। ठीक है, ये दिख भी रहा है, इनर जॉइन ऑफ ऑर्डर एंड पीपल वन रीजन इक्वल रीजन, तो ये इसने रीजन के बेसिस पे उठा लिया है। ठीक है, तो आपको ये पूरा बताएगा इनर जॉइन के थ्रू इसने उठाया है। तो आपको समझ में आया कि कैसे दो डेटाबेस को कनेक्टिविटी करनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपके डेटा में कॉलम मैच होना चाहिए, जो सेम मतलब यूनिक होना चाहिए, उसके बेसिस पे खुद ही ऐड कर लेता है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको टेस्ट वाले में यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारा सिंपल ये डेटा रहेगा, इसको उठा के इधर डाल देते हैं। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं। इसके बाद आपको अभी देखो सिंपल, मैंने एक चीज़ बताया था आपको, यहाँ पे जब जाओगे आपको सेव, लाइक हम लेते यहाँ से रीजन ले लेते हैं, रीजन लिया और ये कॉलम, इस कॉलम और रो तो आपको समझ में आता होगा आई थिंक, है ना। तो अभी क्या हमने रीजन लिया, ठीक है, रीजन के अंदर हमें कुछ भी शेप देना है तो यहाँ पे जाके हम, जैसे हमें ये दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ भी। ठीक है, अगर आप, तो आपको ऐसे शो हो टेबल में। अब गाइस क्या होता है कि आपको लाइक जैसे ये सेंट्रल है, ईस्ट है, या फिर रीजन की जगह अगर हमें यहाँ पे अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसे शो होगा। ठीक है, वैस आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, अगर आपको मान लो आपको प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, इसको रिमूव करते हैं। और कोई कॉलम है क्या इसमें, कैटेगरी, सिटी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर पोस्टल कोड, प्रोडक्ट नेम तो अभी लिया था हमने, रीजन, सेगमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और भाई यहाँ पे देखो कस्टमर, कॉर्पोरेट या ऑफिस, कोई भी आपको लोगो लगाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अभी तो आपके पास लिमिटेड ही ऑप्शन है, जहाँ जाओगे तो अलग अलग है। ठीक है, तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप चाहो तो अपना, जैसे माई इमेज करके मैंने डाला हुआ है ये, ठीक है, तो आप ये कैसे ऐड कर सकते हो, सिंपल है, गूगल पे जाना है, ऑफिस लोगो कुछ डाल देना है आपको, इमेज में जाना है। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी लोगो ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कोई अच्छा सा दिख गया हो। हाँ, ठीक है, ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेव एज करते हैं, डेस्कटॉप पे टैब, ठीक है, हमने ये सेव कर लिया है। तो हम क्या करेंगे अभी, इंटर करते हैं, कॉपी करते हैं और हम कहाँ जाते हैं, इसी में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, जहाँ पे हमारे रिपोजिटरी फोल्डर है वहाँ पे जाके सेव्स में जाके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक माई इमेज करके कुछ भी आप डाल सकते हो, तो वो डाल सकता है। तो अब यहाँ पे आके आप सेव कर देना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं और हम टैब भी डालते हैं। अगर आप इसको जाओगे यहाँ पे जाके एक सेव करोगे, ठीक है, रिलोड सेव करोगे, यहाँ पे जाओगे माई इमेजेस, ये आ गया। ठीक है, अप्लाई करोगे और ओके करोगे, ये देखो अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे कर लो। हाँ गाइस, अगर आपको ये कुछ देखो, ये हमारे क्या व्यू होते हैं कुछ, जैसे विड्थ का हो गया तो ये पूरा विड्थ ले लेगा पेज का,
अगर ये हाइट हो गया तो पूरा हाइट ले लेगा, ठीक है। और ये हमारा एंटायर, ये पूरा एंटायर ले लेगा। तो गाइस देख रहे हो, कस्टमर, कस्टमर ने कॉर्पोरेट, उसमें सारा ये आ गया, आपने इमेज डाल दी। तो आपको एक आइडिया हो गया कि आपको कैसे सबसे पहले मतलब आपको अगर अपनी इमेज डालनी है, पर्सनल इमेज डालनी है, कुछ भी डालना है, तो आप कैसे आप यहाँ पे शेप में जाके आप ऐड ऑन कर सकते हो ये फोल्डर के अंदर। तो गाइस आई होप ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक अभी इस वीडियो के लिए बहुत सारा हो गया मैटर। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपल चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले टेबल चार्ट, ये चार्ट क्या काम आता है, फिर उसके बाद हम बार चार्ट, फिर लाइन चार्ट, फिर ये सारे चार्ट एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ देखते रहिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट किए और कोई भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है गाइस। और पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू।